दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। आज की अगर हम बात करें, आज 8 जनवरी है। शेखर, मुझे लगता है कि 1 महीने का समय बचा हुआ है अब नतीजे आने में। उसके बाद पिक्चर पूरी साफ हो जाएगी कि दिल्ली की सत्ता पर अब अगले 5 साल के लिए कौन बैठने वाला है। भले ही 1 महीना हो, मगर हम देख रहे हैं कि लगातार जो चुनाव का दौर है वो अभी से देखने को मिल रहा है। बयानबाजी शुरू हो गई है। हमने देखा कि जो बयानों के रैंकिंग थे, हम जैसा कि बात कर रहे थे कि विदुड़ी उसमें सबसे ऊपर नंबर पर थे विवादित बयानों की लिस्ट में। अब एक कदम और आगे हमने देखा कि किस तरह से ब्रजभूषण का एक बयान सामने आता है। उन्होंने भी कुछ विवादित बयान दिया है। क्या बोला है उन्होंने? देखो, दिल्ली में चुनाव है, इसलिए अब माहौल में तनाव है। ये बीजेपी के खेमे से फिलहाल नजर आ रहा है, जहां पर लगातार बयान देने की एक ऐसी होड़ चल रही है जिसमें विदुड़ी रैंक में टॉप पे थे। अभी इधर इसमें जो ब्रजभूषण है वो आ गए हैं। उन्होंने दरअसल केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक संबोधित कर रहे थे, वहाँ पर उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा कि दिल्ली में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर ब्रजभूषण की क्या राय है। तो उन्होंने वहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से केजरीवाल के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि मैं तो सिर्फ केजरीवाल को फ्रॉडिया कहता हूँ। 10 वर्ष से एक फराडिया दिल्ली पर कब्जा करके बैठा है। एक फराडिया, ना उसका शिक्षा से कोई लेना देना है, ना उसका साफ सफाई से कोई लेना देना है, ना उसका कूड़े से कोई लेना देना है। तो उन्होंने फ्रॉडिया कहकर यहाँ पर केजरीवाल पर हमला बोला है। इससे पहले विदुड़ी ने प्रियंका गांधी के गालों पर विवादित बयान दिया था। इसके अलावा आतिशी के पिता को लेकर विदुड़ी ने बयान दिया था। अनिल विज का नाम आया। अनिल विज ने शीश महल विवाद पर बोलते हुए कहा कि शीश महल में ही आपकी कब्रगाह बनेगी। तो सिलसिलेवार तरीके से कई सारे बयान जो हैं, विवादित बयान बीजेपी के खेमे से देखने को मिल रहे हैं। अब इसी कड़ी में ब्रजभूषण का नाम भी शामिल हो गया है। बिल्कुल। और ये हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी की तरफ से ही ये वार किया जा रहा है आगे रहकर फ्रंट फुट पर। यानी कि बीजेपी इस बार पूरी तैयारी में है खेलने के लिए। और पिछले जिस तरह से सूखा पड़ा हुआ है सत्ता का, बीजेपी लग रहा है कि इस बार कड़ी फाइट देने वाली है आम आदमी पार्टी को। जिस तरह से शीश महल का जिक्र किया अभी अनिल विज ने, लगातार शीश महल को लेकर जो अभी राजनीति गरमाई हुई है। आज हमने देखा कि किस तरह से शीश महल के बाहर, माफ़ कीजिए, जो बीजेपी आरोप लगा रही है शीश महल का, जो सीएम हाउस है उसके बाहर पुलिस तैनात की जाती है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को वहां पर रोका जाता है। वहां पर काफ़ी तनातनी होती है। खूब हाई वोल्टेज हमें ड्रामा देखने को मिला। शीश महल की राजनीति इस बार मुझे लग रहा है कि दिल्ली में ज़्यादा गरमाई हुई है बजाय भ्रष्टाचार। शीश महल का एक वीडियो सामने आया जिसमें बीजेपी ने आरोप लगाया आम आदमी पार्टी पर कि शीश महल, यानी कि जो केजरीवाल का सीएम हाउस जिसमें केजरीवाल पहले रहते थे, उसे शीश महल कहते हैं ये लोग। तो शीश महल के बारे में कहा गया कि इसके अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा लग्जरियस हैं और जिसको आम आदमी पार्टी या आम आदमी के जो नेता हैं वो केजरीवाल उसको इस्तेमाल करते रहे। इसी को लेकर संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज दोनों लोगों ने ये फैसला किया कि वो जाएंगे शीश महल के अंदर, यानी कि सीएम हाउस के अंदर जाएंगे और सबको दिखाएंगे कि आखिर इसके अंदर कहाँ क्या कुछ लगा हुआ है। और इसी को लेकर आज दिल्ली पुलिस के साथ में, अधिकारियों के साथ में एक बहस देखने को मिली जिसमें लगातार वो अड़े रहे संजय सिंह, ये कहते हुए कि दिखाइए कहाँ इसमें सोने के टॉयलेट हैं, कहाँ इसमें स्विमिंग पूल है, वो सारी चीज़ें हमें दिखाइए, जबकि पुलिस उनको अंदर जाने नहीं देना चाहती थी। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी विवाद हुआ। तो कुल मिलाकर इसको समराइज करते हुए देखें तो ये है कि बीजेपी करप्शन के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो रिसेंट में अनाउंसमेंट की गई स्कीम्स को लेकर आम आदमी पार्टी उस पर खेलने की कोशिश कर रही है। दोनों एक अलग अलग पिच पर बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 1 महीने का वक्त, जैसा कि आपने कहा, बाकी है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है इसमें। बिल्कुल। कांग्रेस भी इस फाइट में है। इस बार मामला त्रिकोणीय देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस को, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस भी इस बार बड़े अच्छे से इस पूरी फील्डिंग में बैटिंग करने की तैयारी में है। वो अपनी फील्डिंग जमा के रखी है। कांग्रेस ने भी 70 की 70 सीटों पर कांग्रेस ने भी उम्मीदवार लगभग उतार दिए। आधी सीटों पर उतारने वाली है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि दिल्ली की जनता किसे चुनती है। नमस्कार।